रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं अभय सिंह राघव सिंह के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ पापा। राघव सिंह उसे कहते हैं कि कुछ नहीं। अभय सिंह कहता है कि आपकी चलाने की आवाज नीचे काफी देर से आ रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है? राघव सिंह कहते हैं कि हाँ, वो आरती कहती है कि वो कोर्ट जाएगी, वो अपनी माँ के हक के लिए लड़ेगी। राघव सिंह कहते हैं अरे पनौती है, वो पैदा होने से पहले ही अपने बाप को खा गई। अरे उसकी माँ की हालत देखी है तुमने? ऐसी पनौती को मैं अपने घर में कभी जगह नहीं दूंगा। वहीं पर आरती के सर पर जुनून होता है। वो कहती है कि मैं उस घर में जरूर जाऊंगी। वो कहती है कि मैं जन्माष्टमी वाले दिन उस घर में जाऊंगी। वो कहती है कि मैं उन लोगों को चैलेंज करूंगी, अपनी माँ को हक के साथ उस घर में छोड़ कर आऊंगी। अपनी माँ को उनका हक दिलवा कर मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। हम देखते हैं कि वैभव सिंह राघव सिंह को बताता है कि चंद्रभान सिंह जी कहते हैं जन्माष्टमी वाले दिन महक को आशीर्वाद देंगे। राघव सिंह कहता है ठीक है, जैसी उनकी मर्जी। राघव सिंह वहाँ से जाने लगता है, मगर अभय सिंह उससे पूछता है कि पापा आप ठीक तो हैं? राघव सिंह अभय सिंह को बताता है कि मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। अभय सिंह पूछता है पापा आप मुझे बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? राघव सिंह कहता है कि वो रिपोर्टर अंजलि अवस्थी की बेटी। मगर वैभव उसे कहता है कि पापा वो आपकी ही पोती है। राघव सिंह कहता है चुप रहो तुम, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। अभय सिंह पापा से कहता है ठीक है पापा, आप मुझे बताइए आखिर कहना क्या चाहते हैं? राघव सिंह बताते हैं कि जिस गाड़ी से टकराकर मेरे बेटे अमन की मौत हुई है वो गाड़ी किसी उदय राजवंशी की है, सुमगंज के उदय राजवंशी, और वो गाड़ी 2 दिन पहले ही चोरी हो गई थी। और उस लड़की का कहना है कि चोरी की गाड़ी का केस मैंने ही हैंडल किया था। राघव सिंह रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है? जिस गाड़ी ने मेरे बेटे अमन को मौत के घाट उतार दिया था, उस गाड़ी के मालक का केस मैं कैसे लड़ सकता हूँ? वो फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। वो कहते हैं अगर वो लड़की ये साबित कर देती है तो खुदकुशी के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अभय सिंह पापा को चुप कराता है और कहता है कि पापा आप रोइए मत। राघव सिंह सॉरी कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर वैभव सिंह कहता है कि ये लड़की बहुत ऊंचा उड़ रही है, इसके पर हमें काटने ही होंगे। वैभव कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सानिया कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, सरकार सबको हिसाब चुकाना पड़ेगा। और कहती है कि अमन भैया की बेटी और अंजलि भाभी को इस घर में जरूर आना होगा। कि हम देखते हैं अंजलि भागी भागी घर में आती है और अपनी माँ से सॉरी मांगती है। और वो कहती है कि माँ मैं लेट हो गई इसलिए कि आज बहुत काम था। वो कहती है कि मेरी वजह से ही तू आज खाने से बैठी है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। वो पद्मा मौसी और सब लोगों को आवाज लगाने लगती है। पद्मा बाहर आती है। आरती कहती है कि आज मैं पद्मा मौसी बहुत लेट हो गई। डॉक्टर ने बोला था कि 8 बजे से पहले पहले माँ को खाना खिलाना होता है। और आरती अपनी माँ से फिर कहने लग जाती है माँ तू मेरे बिना खाना क्यों नहीं खाती? ती अपनी माँ से कहती है एक ना एक दिन माँ तू अपने पैरों पर जरूर खड़ेगी, देखना एक दिन तू फिर से कोर्ट जाएगी। ती अपनी माँ से कहती है तुम फिर एक बार कोर्ट में बोलोगी, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। आरती पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि पद्मा मौसी अभी तक तुम यहीं पर खड़ी हो। पद्मा आरती को बताती है कि आज अंजलि दीदी को टीका लगना था और दवाइयाँ भी। आरती पूछती है और दवाइयाँ भी क्या? पद्मा मौसी तुम कहना क्या चाहती हो? पद्मा आरती को बताती है कि घर में दवाइयाँ नहीं है। आरती अपने नानू को जोर जोर से आवाज लगाती है। आरती अपने नानू से कहती है क्या नानू घर में दवाइयाँ नहीं है? आज तो माँ को इंजेक्शन भी लगना था। क्या सब बातों का मैं ही ध्यान रखूं, आप कुछ नहीं कर सकते? आरती कहती है मुझे पता है ये मेरी माँ है, मगर आपकी भी तो बेटी है ना नानू। गणेश अवस्थी कुछ नहीं बोलते और आरती उनसे बार बार पूछती है माँ की देख रेख में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आरती के नानू उसको बताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, दवाई वाले ने आधार देने से मना कर दिया है, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? आरती नानू से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अभी उस एडिटर को फोन करती हूँ, इतना कंजूस है वो, टाइम पर सैलरी नहीं देता। अभी आरती अपने सामने गौरव उसकी पत्नी और सानिया को देखती है। वो लोग आरती को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। आरती की पत्नी हाथ जोड़ती है और कहती है कि मैं पूरे राजपूत खानदान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। गौरव अंजलि को देखता है और कहता है कि सॉरी, मैं तुझे 21 साल बाद मिल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी बेटी आरती जिंदा है। गौरव अंजलि से कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मुझसे वादा किया है वो अपने घर जरूर आएगी, तुम जन्माष्टमी के दिन जरूर इसके साथ आना। तभी गणेश अवस्थी बोल उठता है और कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा। पद्मा कहती है कि ये आप क्या बोल रहे हैं मौसा जी? गणेश अवस्थी कहता है कि हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ,
कोई कहीं नहीं जाएगा, नहीं तो राघव सिंह राजपूत सबको मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। गणेश अवस्थी सबको बताता है और कहता है कि वो लोग आए थे अंजलि को मारने, वो तो आरती ने किसी तरह बचा लिया। अभी महक कहती है ये सब आप क्या कह रहे हैं। सानिया और महक कहती हैं कि आपको कोई जरूर गलतफहमी हो रही है। वे गणेश अवस्थी कहते हैं कि मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं है। गणेश अवस्थी उन्हें बताते हैं कि हमारी बस्ती में गुंडे आए थे, आरती ने जब उन्हें पीटा तब उन्होंने बताया कि हमें राघव सिंह राजपूत ने भेजा है। गणेश अवस्थी कहते हैं आरती तो पहले ही जिंदा लाश बन चुकी है, इसे भी मारना चाहते हैं। गौरव कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, भले आरती ने अपने बाप को खोया है मगर हम सब लोग इसके साथ हैं। अभी महक कहती है ये सब बातें छोड़िए, हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। महक सबके लिए मिठाइयाँ, गहने और कपड़े लेकर आती है। गौरव कहते हैं कि आरती तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हो रहा है ना, मैंने बाहर सब लोगों के मुंह से सुना है। गौरव कहते हैं कि तुम्हारी माँ का इलाज होगा, जरूर होगा, और इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में होगा। और महक को कहते हैं कि ये नेकलेस पकड़ाना। गौरव अंजलि के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें याद है ये नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था। वो कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए है, ये गहने, ये कपड़े, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तभी हम क्या देखते हैं वहाँ पर राघव सिंह आ जाता है और वो गौरव के हाथ से नेकलेस छीन लेता है और उसे नीचे फेंक देता है। फिर गौरव पर हाथ उठाता है मगर आरती राघव सिंह का हाथ रोक लेती है। आरती कहती है कि आप इन पर हाथ क्यों उठा रहे हैं। राघव सिंह कहता है अगर तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो जाओ सड़क पर भीख मांगो। गणेश अवस्थी भैरव कहता है इन्हें तो भीख भी नहीं कोई देगा। अभय सिंह कहता है हमारे परिवार को बहलाया फुसलाया है इन लोगों ने। भैरव सिंह आरती को कहता है कि क्या तुम्हें पैसा चाहिए। वो पॉकेट में से पैसे निकालता है और कहता है ये लो, तुम्हें कितने चाहिए पैसे, जितने चाहिए उतने ले लो मगर हमारे परिवार का पीछा छोड़ दो। अभय सिंह भी कुछ कम नहीं करता और कहता है कि कुत्ते भिखारियों अवस्थियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, और कहता है कि तुम्हारी माँ ने सिर्फ पैसों के लिए ही तुम्हारे बाप से शादी की थी। वो कहता है कि तुम्हारे बाप की मौत की जिम्मेदार सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। तभी गणेश अवस्थी को गुस्सा आता है और उन्हें कहता है कि निकल जाइए यहाँ से। आरती अपने नानू को रोकती है और राघव सिंह से पूछती है कि आज आप हमारे दादाजी बनकर आए हैं या फिर एडवोकेट राघव सिंह जी, और सबको कहती है कि आप लोग बताइए यहाँ पर आप क्या बनकर आए हैं। मगर राघव सिंह अपनी आई पर आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एडवोकेट राघव सिंह हूँ, और कहता है कि मेरे रिश्तेदार बनने की आप लोगों की हैसियत ही नहीं है। वे गौरव की पत्नी कहती है कि जी भैया आप क्या बोल रहे हैं। एडवोकेट राघव सिंह कहता है मैं सही बोल रहा हूँ, इस आरती की रगों में खून सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी का है और किसी का नहीं, इसीलिए इसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। राघव सिंह राजपूत यहीं पर बस नहीं करता और कहता है कि अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो मेरे आगे हाथ फैलाओ। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए कल आप नई स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कल हम एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ मिलते हैं।